नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जित्या व्रत की कथा सुनेंगे। सभी महिलाएं बड़े ही श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती हैं। तो आइए जित्या माई का ध्यान करते हुए कथा को अंत तक पूरा सुनेंगे। एक समय गंधर्वों के एक राजा थे जिनका नाम जीउतवाहन था। जीउतवाहन को बड़ी कम आयु में ही सत्ता मिल गई थी और उन्होंने काफ़ी समय तक राज्य का कार्यभार संभालने के बाद यह निर्णय लिया कि अब वे राजपाट छोड़कर अपने पिता की सेवा करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपना राज्य अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं पिता की सेवा के लिए जंगल में जाकर रहने लगे। एक बार जीउतवाहन जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वह देखने गए तो देखे कि एक बूढ़ी औरत रो रही थी। जीउतवाहन ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो नागवंश से है और एक समझौते के मुताबिक उन्हें प्रतिदिन एक नागवंशी बच्चे को पक्षीराज गरुड़ को भोजन के लिए देना होता है और आज उसके बच्चे की बारी है। यह सब बताकर वो औरत रोने लगी और कहने लगी कि वह उसका इकलौता बेटा है और उसके बाद उसके जीने का कोई सहारा नहीं बचेगा। यह सुनकर राजा जीउतवाहन द्रवित हो गए और उन्होंने उस औरत से वादा किया कि वह उनके बच्चे को बचाएंगे। वे स्वयं को एक लाल कपड़े में लपेटकर उस स्थान पर लेट गए जहाँ पर गरुड़ के लिए बच्चों को रखा जाता था। गरुड़ आए और उन्हें अपने पंजों में दबाकर अपने भोजन के स्थान पर लाकर रखा और जब उन पर नाखून मारा तो जीउतवाहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा पहली बार हुआ था कि अपने शिकार से उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली हो। इसलिए पक्षीराज गरुड़ ने जब कपड़ा हटाकर देखा और जीउतवाहन से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने सारी कहानी बता दी। जीउतवाहन के इस बलिदान से प्रसन्न होकर पक्षीराज गरुड़ ने उनसे वादा किया कि अब से वह किसी नागवंशी बच्चे का बलिदान नहीं लेंगे। इस प्रकार आगे चलकर भगवान जीउतवाहन की पूजा की जाने लगी। उनके आशीर्वाद से और जीवित पुत्री का व्रत रखने से माताओं के बच्चों की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बोलिए जित्या माई की जय। बोल जीउतवाहन की जय।